हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक नए सेफ्टी टैंक ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ये सेफ्टी टैंक 3 चैम्बर का बनाया गया है, तो चलिए इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सेफ्टी टैंक का साइज़ कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई साइज़ नहीं मेंशन किया गया है। तो बाकी हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो ये सेफ्टी टैंक डिटेल जो कि ये प्लान है, तो पहले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्लान में आप देख सकते हैं जो सेफ्टी टैंक के जो बाहर ये दिख रहा है, ये 9 इंच का दीवार का बनाया गया है और इसका यहाँ से इनलेट है, जैसे कि दिख सकता है। यहाँ पर ये इनलेट दिखा रहा है। यहाँ से जो स्लज होगा, जो वेस्ट वाटर के साथ जो स्लज होगा वो यहाँ से एंटर करेगा। ये है फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड और ये थर्ड चैम्बर। 3 चैम्बर का ये सेफ्टी टैंक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर पे एंटर करेगा जो स्लज होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इस चैम्बर पर, इस कॉर्नर पर एक वेंट पाइप दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि जहाँ जो स्मेल होगी वो यहाँ से बाहर चले जाएगा। यहाँ से जो हार्ड स्लज होगा, जो हार्ड मटेरियल होगा वो नीचे बैठ जाएगा और फिर इस बैफल वॉल के नीचे से इस चैम्बर पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बैफल वॉल है, ये फर्स्ट बैफल वॉल है, ये सेकंड बैफल वॉल है। तो ये 2 चैम्बर के बीच का जो ये बैफल वॉल है ये नीचे से खुला रहेगा और ये जो बैफल वॉल है वो ऊपर से खुला होगा। अब इस तरह से क्यों खुला हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्लज होता है वो इस चैम्बर से इस चैम्बर पर एंटर करने के लिए नीचे से की ओर खुला रहता है, क्योंकि जो हार्ड मटेरियल होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। इसलिए स्लज का इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाने के लिए नीचे इसको खुला रखते हैं। जो स्लज होता है, जो हार्ड मटेरियल होता है, उसके सड़ने का काम इन्हीं 2 चैम्बर में होता है और जो वेस्ट वाटर होता है, जो पानी होता है, गंदा पानी, वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो जो गंदा पानी होता है वो इस चैम्बर से होता हुआ फिर इस चैम्बर पर जाता है। यहाँ पर जो बैफल वॉल है ये ऊपर से खुला होता है, क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और जो मटेरियल होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। तो वेस्ट वाटर जो होता है वो इस बैफल वॉल के ऊपर से इस चैम्बर पर एंटर करता है। तो इस चैम्बर के बाद फिर यहाँ से जो आउटलेट दिख रहा है, यहाँ से फिर ये वेस्ट वाटर जो होता है वो बाहर की ओर जाता है। यहाँ से फिर अगर मकान ऐसी जगह बनाया गया जहाँ पर सीवरेज सिस्टम बनाया गया है, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बनाया गया है, तो ये पाइप उस पाइप से कनेक्ट हो जाएगा। और या फिर अगर आपका मकान के सामने नाली है तो इस पाइप से जो वेस्ट वाटर होगा वो नाली में चले जाएगा। और अगर आप सोकपिट बना रहे हैं तो इस पाइप को सोकपिट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ से वेस्ट वाटर नाली में या फिर सोकपिट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये आउटलेट हो जाता है। बाकी आप ये रेक्टेंगुलर देख सकते हैं, ये मेन होल है, जो कि ऊपर जो जिसका ढक्कन रहेगा, जो स्लैब रहेगा, उसमें ये मेन होल बनाया गया है। यहाँ पर 3 चैम्बर है तो 3 मेन होल बनाया गया है। बाकी इसकी चौड़ाई हो जाएगी सेफ्टी टैंक की ओवरऑल चौड़ाई, और ये ओवरऑल लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से प्लान हो जाता है। आगे हम इसका एलिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में। तो क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से इनलेट है, यहाँ से जो स्लज होगा वो एंटर करेगा और फिर यहाँ से जो ये बैफल वॉल दिख रहा है जो कि नीचे से खुला होगा, वो वहाँ से स्लज ये सेकेंड चैम्बर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों चैम्बर पर जो होगा वो स्लज का सड़ने का काम होगा। फिर यहाँ से जो वेस्ट वाटर होगा वो इस बैफल वॉल के ऊपर से इस थर्ड चैम्बर पे आ जाएगा और यहाँ से फिर वेस्ट वाटर जो है वो इस आउटलेट से बाहर चले जाएगा, जो कि ड्रेनेज सिस्टम में या नाली में या सोकपिट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एलिवेशन दिख रहा है। यहाँ पर वेंट पाइप दिया गया है स्मेल को बाहर जाने के लिए, और ये जो दिख रहा है चैम्बर में, ये मेन होल्स दिया गया हर चैम्बर के लिए। और ये ऊपर की ओर दिख रहा है, ये आरसीसी का स्लैब दिया गया है इस सेफ्टी टैंक को कवर करने के लिए। और नीचे देख सकते हैं ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी। और नीचे आप बैफल वॉल देख सकते हैं, ये बैफल वॉल को आरसीसी का ही बनाया जाता है और कहीं कहीं पर 4 इंच की दीवार से भी बनाया जाता है इस बैफल वॉल को। तो इस तरह से 3 चैम्बर का ये सेफ्टी टैंक का वर्किंग प्रोसेस होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।